हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है वैन हेले की थ्योरी, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की थ्योरी जो इन्होंने दी थी वैन हेले की। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। वैन हाइले जो है ये आपका एक्चुअली जैसे आप लोग अपना सरनेम यूज़ करते हैं शर्मा वर्मा जो भी, तो ये एक तरीके का सरनेम आप कह सकते हैं वैन हाइले। एक हस्बैंड वाइफ थे जैसे कि आपके पियर वैन हाइले और डायना वैन हाइले, डायना वैन हाइले एंड पियर वैन हाइले। ठीक है, ये दो हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने इस चीज़ का रिसर्च किया, ये दोनों रिसर्चर्स थे, टीचर्स थे। इन्होंने रिसर्च किया कि स्टूडेंट्स को किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है ज्योमेट्रिकल चीज़ों को समझने में। ठीक है, ज्योमेट्री को समझने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, एक छोटे बच्चे से लेकर के थोड़ा वो बड़ा होने तक, लेवल दर लेवल किस तरीके से उसको प्रॉब्लम्स आती है, किस तरीके से वो शेप्स को अंडरस्टैंड करता है, ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करता है, उस चीज़ को इन्होंने इस थ्योरी में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इन्होंने देखा जैसे कि आप एज अ टीचर कई बार क्या करते हैं, हम अपना पूरा एफर्ट देते हैं, उसके बाद भी बच्चे को समझ में कोई चीज़ नहीं आती है ज्योमेट्री से रिलेटेड, दैट मीन्स क्या है, वो उस लेवल पर नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो वैन हाइले, पियर वैन हाइले और डायना वैन हाइले, दो जो आपके आपके ये कपल है एक, इनकी दी हुई ये थ्योरी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर आर 5 लेवल्स ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री। बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, उसकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो बताया गया इसके अंदर में। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो क्या होता है, तो फर्स्ट लेवल जो आपका रहता है लेवल 0 इसको बोला जाता है। इसीलिए अगर लेवल पूछा जाए आपसे तो इसमें 4 लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। बट स्टेजेस कितनी है इसके अंदर में, 5 स्टेजेस दी गई हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट लेवल्स कितने हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि 4 इसमें लेवल्स हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट लेवल की तो उसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन, हिंदी में हम इसको करेंगे चाक्षुषीकरण। ठीक है, सेकेंड लेवल होता है एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। और थर्ड जो सेकेंड लेवल है यहाँ पर वो होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, इसको हम कहते हैं अनौपचारिक निगमन, और फॉर्मल डिडक्शन को हम कहते हैं औपचारिक निगमन। फोर्थ आता है आपका रिगर, जिसको हम कहते हैं दृढ़ता हिंदी में। ठीक है, ये आपके 4 लेवल्स होते हैं अगर हम 0 से स्टार्ट करें। वैसे कितने हैं, 5 हैं आपके। इनको हम एक एक को अभी समझते हैं। वैन हाइले द थ्योरी हैज़ 3 एस्पेक्ट्स। यहाँ पे क्या है, 3 एस्पेक्ट्स है इस थ्योरी में। द एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल, मतलब किस लेवल में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेवल, मतलब कि किस लेवल पे बच्चा किन किन चीज़ों में क्या क्या प्रॉपर्टी है हर लेवल की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हर लेवल की। एंड द प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, बच्चा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में उसकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में कितना डेवलपमेंट होता है, क्या प्रोग्रेस होती है। ये 3 एस्पेक्ट्स हम इस थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेवल को अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है आपका विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है वो ओनली अपीयरेंस के बेसिस पर, ठीक है, ये वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस के बेसिस पर, यानी कि चाक्षुषीकरण के बेसिस पर, मतलब जो चीज़ बच्चे को दिखाई दे रही है वो उसको उसी तरीके से उस शेप को समझेगा। जैसे कि आपके सामने, बच्चे के सामने ये शेप आपने बनाया तो वो क्या कहेगा, ये क्या है आपका स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और इनको क्या करेगा, वो रिलेट करेगा अपने घर के आसपास के सामान से। ठीक है, अगर ये है तो वो फर्श की जो आपकी फ्लोर की टाइल्स होती हैं उसके साथ में कहेगा ये टाइल्स जो है ये स्क्वायर है। अगर डोर के बारे में, अगर वो डोर को देखेगा तो कहेगा एक बड़ा सा रेक्टेंगल है ये। ठीक है, इसी तरीके से वॉल क्लॉक को देखेगा तो कहेगा कि ये बड़ा सा सर्कल है। तो वो क्या करता है, अपीयरेंस के बेसिस पर चीज़ों को समझता है, यानी ओनली देख करके चीज़ों को पहचान पाता है। उसको ये नहीं पता ये स्क्वायर है तो क्यों है, ये रेक्टेंगल है तो क्यों है, ये सर्कल है तो क्यों है, उसे नहीं पता। उसे पता है गोल चीज़ है, इसको सर्कल कहते हैं, घड़ी के जैसा होता है ये। पापा की रोटी गोल गोल, मतलब मम्मा की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल वाला कहानी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अपीयरेंस के बेसिस पर देख करके वो चीज़ों को जब पहचान पाता है तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेज पर है, विजुअलाइजेशन की स्टेज पर है, जब वो शेप्स को देख करके पहचान पाता है कि शेप्स की क्या क्या क्लासेस है वो देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं एनालिसिस पे। ठीक है, एनालिसिस पे क्या होता है, वो प्रॉपर्टी ऑफ शेप्स के बारे में बता देता है आपको। यहाँ पे क्या था, सिर्फ देख पाता है शेप्स को, अच्छा ये सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये है वो है, और घर की चीज़ों से उसको रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ में रिलेट करता है। यहाँ क्या है, वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता पाएगा, अच्छा ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये इसके 4 रेक्टेंगल्स हैं और इसकी जो 2, ये जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी
इक्वल होती है। इट इज अ शेप विथ 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स, ये बता पाएगा वो आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी आमने सामने की जो ये भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं, समान होती हैं, ये बता पाएगा। मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता पाएगा इन शेप्स के बारे में कि ये जो स्क्वायर है क्यों है, ये रेक्टेंगल है तो क्यों है। बट फिर भी यहाँ पर क्या है, वो एनालिसिस कर पाएगा प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। याद रखना है आपको, फर्स्ट लेवल पे विजुअलाइजेशन के बेसिस पर देख करके शेप्स को बता पाएगा, क्लासेस कर पाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर पाएगा। बट इन शेप्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई रिलेशन हो सकता है, ये वो इस स्टेज पर नहीं बता पाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करके बता पाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता पाएगा। थर्ड लेवल पे जब वो आता है, यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 लेवल पे आता है, तो इनफॉर्मल डिडक्शन। अब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़। अब वो इन आपस में इन शेप्स की जो प्रॉपर्टी है, आपस में इन शेप्स का जो रिलेशन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो रिलेशन है, उसको बता पाएगा। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, जो एक फेमस लाइन है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। मतलब कि जो सारे वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत जो हैं वो वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर बच्चा इस स्टेटमेंट को पहचान पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको प्रॉपर्टी वाले में, कि बच्चा क्लासीफाई कर पाएगा स्टेज उसको, जो शेप्स होंगे। अगर उसको कहोगे स्क्वायर स्क्वायर अलग कर दो, स्क्वायर स्क्वायर अलग कर देगा। ठीक है, ट्राइंगल अलग कर दो, ट्राइंगल अलग कर देगा। तो ये भी याद रखना, प्रॉपर्टी प्लस क्लासिफिकेशन एनालिसिस में आ जाता है। इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होगा, वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन कर पाएगा कि ये सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, बट रेक्टेंगल सारे जो होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं। और उसको क्या है, कुछ हद तक थोड़ा बहुत आपको समझा पाएगा। ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बस इस चीज़ को, इन प्रॉपर्टीज़ को आपस में रिलेट कर पाएगा। ये कौन सी स्टेज हो गई, इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज हो गई आपकी। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डिडक्शन की आपकी। यहाँ तक वैसे नहीं पूछते, सिर्फ ये 3 स्टेज, ये 3 ही आपकी 4 आती पेपर में, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, बट फिर भी हम इनको देख के चलेंगे। डिडक्शन, या फिर हम इसको कह देते हैं आपका फॉर्मल डिडक्शन। तो इसमें क्या होता है आपका डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर क्या होगा, अब वो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। ही कैन एक्सप्लेन वाई ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। मतलब अब क्या है, वो इन शेप्स की प्रॉपर्टीज़ को आपस में रिलेट कर पाएगा और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये जो सारे वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, बट सारे आयत जो हैं वर्ग नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो हैंड्स प्रूफ करके दे पाएगा आपको। यहाँ पे उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का। ठीक है, याद रखना है आपको, यहाँ पे वो आपको प्रूफ कर पाएगा। यहाँ पे रिगर में क्या है, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स। यहाँ पे क्या है, वो आपको सारे जैसे थ्योरम्स होती है आपकी प्रूव करने वाली, या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चे के अंदर, वो रिगर में आ जाता है। बट रिगर कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता है, मैक्स टू मैक्स आपका यहाँ तक जाएगा, अदरवाइज तो सिर्फ यहीं तक जाता है। पेपर फर्स्ट में तो सिर्फ एनालिसिस तक ही जाता है, पेपर 2 में कई बार इनफॉर्मल डिडक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, रिगर इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी मैं समझा के चल रही हूँ आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एक बार के लिए फिर से हम इसका रिवीजन ले लेते हैं। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे देख पाएगा, अच्छा ये रेक्टेंगल है और ये बड़ा सा दरवाज़ा है, तो ये बड़ा सा रेक्टेंगल है। ठीक है, एनालिसिस में क्या होता है, डिस्क्राइब शेप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बता पाएगा ये रेक्टेंगल है तो ये क्यों है, क्योंकि इसकी स्क्वायर है क्यों है, क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, 4 राइट एंगल्स है इसमें, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर है आपका। ठीक है, फिर क्या होता है, और इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन कर पाएगा वो। ठीक है, चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएगा, हर शेप को अलग अलग क्लासीफाई कर पाएगा, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। इसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं हम इसको इनफॉर्मल डिडक्शन। तो रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जो है इन शेप्स के बीच में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या करेगा, रिलेशनशिप बता पाएगा। जैसा कि मैंने बताया, सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, बट सभी आयत जो है वर्ग नहीं होते हैं, वो बता पाएगा इस प्रॉपर्टी को आपको। ठीक है, बट प्रूफ नहीं दे पाएगा, कोई भी एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपका यहाँ पे आ जाता है फिर आपका फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में यानी कि औपचारिक निगमन में बच्चा क्या कर पाएगा, अटेन लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रूव थ्योरम डिडक्टिवली। यहाँ पे क्या है, वो इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता पाएगा आपको, थ्योरम्स को एक्सप्लेन करके बता पाएगा कि इसका रीज़न क्या है, हैंस प्रूव कर पाएगा चीज़ों को। रिगर में क्या होता है, एस्टेब्लिश एंड एनालाइजिंग थ्योरम इन डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम। यहाँ पे वो क्या है, एक बहुत ही
एब्स्ट्रैक्ट मैनर में भी थ्योरम्स को समझा पाएगा, समझ पाएगा। अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब इनके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 7-year-old बॉय रिकॉग्नाइज ऑल 4 साइड्स रेगुलर फिगर एज स्क्वायर्स, ठीक है। जिनकी 4 साइड्स होती है उनको वो स्क्वायर के रूप में रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू वेन हाइले ही इज एट विच लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। हाइले के अकॉर्डिंग वो ज्योमेट्री विचार की किस स्थिति में है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए इसके अंदर में क्या बोला गया है कि बच्चा जो है वो देख करके नहीं पहचान रहा है, वो ये पहचान रहा है कि 4 भुजाओं वाली जो आकृति है, यानी कि उसको जो आपका ये स्क्वायर होता है इसकी एक प्रॉपर्टी पता है कि इसकी 4 भुजाओं वाली आकृति है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या है, ये 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो क्या है, वो भुजाओं को देख करके पहचान पा रहा है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पहचान रहा है। तो वो कौन सी स्टेज में होगा, एनालिसिस पे होगा, विजुअलाइजेशन, डिडक्शन या इनफॉर्मल डिडक्शन। तो अभी हमने डिस्कस किया, जब भी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो पहचानेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एनालिसिस के बेसिस पे कहेंगे। विश्लेषण वाली स्टेज में हम उसको कहेंगे लेवल 2 पे हम उसको कहेंगे। अगर ये बोलता कि वो वर्ग को देख करके सिर्फ पहचानता है, अपीयरेंस के बेसिस पे पहचानता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो विजुअलाइजेशन की स्टेज पे है। बट वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे पहचान रहा है कि 4 भुजाओं वाली कोई भी आकृति होगी वो क्या होगी, वर्ग होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, एनालिसिस हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। अ चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासीफाई द गिवन शेप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू वेन हाइले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक दे आर एट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बच्चा जो है वो उसके शेप के अपीयरेंस के बेसिस पे, मैंने आपको बोला था ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी दिखावट के बेसिस पर बच्चा जो है आकृतियों को वर्गीकृत कर पाता है। तो वो कौन सी स्टेज पर होगा, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, एनालिटिक होगा, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर फॉर्मल डिडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन स्टेज पर होगा। जब भी आपको ये नाम मिल जाए कि बच्चा अपीयरेंस के बेसिस पर पहचान पा रहा है, सिर्फ उनको दिखावट के बेसिस पर कि ये दिख रहा है ऐसा तो ये स्क्वायर है, ये ऐसा दिख रहा है तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों है रेक्टेंगल नहीं पता, स्क्वायर क्यों है नहीं पता, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका विजुअलाइजेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द वेन हाइले एट विच लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग कैन चिल्ड्रन असेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कलेक्शन ऑफ शेप्स टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर वेन हाइले के अनुसार ज्यामितीय सोच के स्तर पर बच्चे एक साथ आकृतियों के संग्रहण के गुणों का आकलन कर सकते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कलेक्शन कर सकते हैं अगर वो शेप्स का, तो उसको हम कौन सा लेवल कहेंगे, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी अभी समझा, जब भी बात आ जाती है प्रॉपर्टीज़ की तो हम कहाँ जाएंगे, सीधा सीधा जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो कलेक्शन कर पा रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये सारे स्क्वायर हैं, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये सर्कल है। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर इनको कलेक्शन कर पा रहा है बच्चा, तो वो कौन सी स्टेज पे होगा, वो होगा आपका एनालिसिस की स्टेज पर, ठीक है। एनालाइज कर पा रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अगर यहाँ पे देख कर होता तो हम विजुअलाइजेशन पे चले जाते, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट के। आप देखिए, व्हेन हाइलेज लेवल रेफर टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन हाइले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वो क्या है, उन्होंने किस बारे में बात की है, नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग या फिर फ्रैक्शन। तो वेन हाइले ने किस बारे में बात की है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में, कि बच्चे का ज्यामितीय चिंतन का विकास जो है वो किस तरीके से लेवल बाय लेवल होता है, उसके बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी क्रम सही है। आप देखो, इतना इजी क्वेश्चन भी दे देते हैं कई बार ये कि सिर्फ आपको इसका क्रम बताना है। तो देखो, विजुअलाइजेशन आता है सबसे पहले, फिर आता है आपका एनालिसिस आता है, फिर आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर आता है फॉर्मल डिडक्शन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहले विजुअलाइजेशन, देन एनालिसिस, फिर इनफॉर्मल डिडक्शन और फॉर्मल डिडक्शन। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही अपना सही हो गया। बाकी ऑप्शंस को पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, विजुअलाइजेशन, देन एनालिसिस, फिर इनफॉर्मल डिडक्शन और फिर रिगर आता है आपका। तो यहाँ पे भी आपने देखा रिगर को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेन हाईले लेवल ऑफ ज्योमेट्री स्टूडेंट्स हु कैन डिस्क्राइब एंड शॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस आर। फिर से सेम चीज़ क्या बोला है यहाँ पे कि ज्यामितीय
स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, दिखावट के अनुसार, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सी स्टेज पे होंगे? वो विजुअलाइजेशन की स्टेज पे होंगे, लेवल 0 पर होंगे, जो मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण के बेसिस पर कर पा रहे हैं। मैं बाकी ऑप्शंस को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। मुझे कोई यहाँ पे मतलब वो नहीं करना है कि आपका टाइम वेस्ट करना, चारों ऑप्शन पढ़ करके। अकॉर्डिंग टू वेन हाईली लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट, द 5 लेवल आर विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, informal deduction, formal deduction and rigor. Some polygons are given to class 3rd, ठीक है, चाइल्ड ऑफ क्लास 3rd फॉर शॉर्टिंग। यहाँ पे क्या है, कुछ पॉलीगॉन्स दिए गए, बहुभुज दिए गए बच्चे को छांटने के लिए। ही क्लासिफाइड द पॉलीगॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स। दिस चाइल्ड इज एट डैश लेवल ऑफ वेन हाईलाइट थॉट। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है आपको, ठीक है, ये होता है आपका अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया, ये कुछ पॉलीगॉन्स एक बच्चे को दे दिए गए हैं और वो बच्चा क्या कर रहा है, भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत कर रहा है। इसका मतलब उसको प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है। क्लासिफाई कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे कर रहा है। इसका मतलब बच्चा प्रॉपर्टीज को देख करके इनमें से बहुभुज जो है वो छांट पा रहा है। सिर्फ देख करके नहीं छांट रहा है बल्कि प्रॉपर्टीज को देख करके छांट रहा है। अगर ये लिखा होता कि इन बहुभुज को देख करके यानी अपीयरेंस के बेसिस पे छांट पा रहा है तो हम विजुअलाइजेशन पे चले जाते हैं, बट यहाँ पे लिखा है कि वो बहुभुजों को वर्गीकृत कर पा रहा है भुजाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है। तो कर पा रहा है वो क्योंकि वो देख करके कर पा रहा है, भुजाओं को देख कर यानी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा है, तो हम एनालिसिस पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया है। दे ड्रॉ वेरियस फिगर्स, मेजर द एंगल्स एंड ऑब्जर्व दैट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे क्या है, वे कई आकृतियों को खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चा क्या कर रहा है, देखो बहुत सारी आकृतियां बना बना करके देख रहा है और उसके बाद वो एक एनालिसिस, उसके बाद में क्या है, एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है ना तो विजुअलाइजेशन की स्टेज पे है ना ही एनालिसिस की स्टेज पे है, बच्चा है इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज पे, क्योंकि बच्चा क्या है, प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन बना पा रहा है। उसको बहुत अच्छे से वो क्या कर रहे हैं, बार बार करके देख रहे हैं, एनालाइज करके उसके बाद में उसको एक निष्कर्ष पे जा पा रहा है बच्चा। इसका मतलब वो इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज पे होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे नहीं है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सीधी सीधी सी बात यह है कि बच्चा क्या है, फिगर्स को बना के देख पा रहा है, उन सब में आपस में रिलेशन बना पा रहा है और लास्ट में एक निष्कर्ष पे पहुँचता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स क्या है, वो इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल पे है, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन वाला लेवल वो जा चुका है। एनालिटिकल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ को देखता है बच्चा, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर पाता है बस। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे आगे का काम भी बच्चा कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग फटाफट से। यही क्वेश्चंस थे हमारे आज, इतने क्वेश्चंस थे वैन हाइले की थ्योरी से। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैंने सारे लेने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। वीडियो को लाइक करना तो आप भूल ही जाते हो, है ना। कमेंट करके अपनी जो भी आपकी और भी कोई डिमांड है या फिर जो भी वीडियो के बारे में आपको समझ में आता है ज़रूर कमेंट करें। सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।